गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर सेकंड साइंस का न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि मैंने बोर्ड पर शो किया हुआ है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमने इससे पहले वाला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर हमारी बुक का है, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट था। अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए कुछ अच्छे पॉइंट्स, अच्छे टॉपिक्स इस चैप्टर के मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को पूरी तरह से करेंगे। आज देखिए, जैसा कि मैंने बताया वैसे इसमें लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन दिस फर्स्ट चैप्टर प्लांट कैन देयर प्रिपेयर ओवन फूड। आपने पढ़ा है जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल नहीं बना पाते। तो एनिमल अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस पूरी डिटेल के साथ ये चैप्टर आपके सामने है। पहला चीज, डिफरेंस वे ऑफ टेकिंग फूड। अनेक प्रकार के वेज हैं जिससे फूड लिया जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा इस संसार में, इस दुनिया में हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सुक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जैसे हनी बीज होती हैं और दुनिया की सबसे छोटी बर्ड जो हमिंग बर्ड होती है, वो क्या करती है, चूसने से अपना भोजन लेती है, चूसती हैं किसको, फ्लावर को। इसी प्रकार एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जब उनका जन्म होता है तो वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। और स्नैक लाइक अ पाइथन सोलो द एनिमल। जो स्नैक्स होते हैं पाइथन के जैसे बड़े बड़े, वो किसी शिकार को निगल लेते हैं उसको सीधा सा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो एनिमल्स अपनी तरफ से ग्रहण करते हैं। ये भोजन की हैबिट्स कहते हैं। स्कर्पिंग, च्यूइंग, स्पॉनिंग, है ना, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पॉन्जिंग, सुकिंग, ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अब हम बात करते हैं सीधी सी डाइजेशन इन ह्यूमंस। मानव में डाइजेशन कैसे होता है। हम सभी जानते हैं, हम कुछ जो भोजन करते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें स्टमक से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो भोजन का डाइजेस्ट होना बहुत ही आवश्यक है। टू 2.1 जो है इसका, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, पहला। इसके साथ ही डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन देखिए, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम काफ़ी बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। मान लीजिए सबसे पहले स्टार्ट विथ माउथ, फिर फूड पाइपलाइन, इसमें लिखा हुआ है सीधा सा, द वोकल कैविटी, फूड पाइपलाइन और ओसेफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको बोर्ड पर। सबसे पहले माउथ, सीधा, या वोकल कैविटी जो इस बुक में लिखा हुआ है, वोकल कैविटी। सेकेंड, फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ओसेफेगस, OESOPHAGUS, ओसेफेगस। ओसेफेगस के बाद आता है स्टोमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में,
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में उसके बाद एनस, रेक्टम एंड एनस। इस प्रकार से ह्यूमन डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमारे जो टीथ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर्स, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारी माउथ के अंदर दांत होते हैं। इनका अलग अलग काम होता है, वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। हमारी टंग का काम क्या होता है? सलाइवा को सेक्रेट करना, सलाइवा बनाती है। सलाइवा यानी लार, वो हमारी टंग का काम है। इसी प्रकार से काफ़ी कुछ हमें चैप्टर, यस। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो थर्ड पॉइंट है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। इनमें कैसा होता है? ये रूमन कहलाते हैं। जो घास खाते हैं वो रूमन यानी रूमिनेट्स कहलाते हैं। उनका अलग अलग इसके जैसे एनिमल्स बड़े होते हैं वो मोस्टली काऊ, बफेलो, एलिफेंट, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो इनके अंदर का डाइजेशन इंसान की तुलना में अलग प्रकार से होता है। छोटे छोटे जीवों में, अमीबा में अलग प्रकार से होता है। तो जितना बड़ा एनिमल उनका डाइजेशन सिस्टम उतना ही अलग होता है, जितना छोटा उनका भी बिल्कुल सेपरेट होता है। सबका डाइजेशन एक प्रकार से नहीं होता। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे और एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कराएंगे, इस चैप्टर को फिनिश कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the main steps of nutrition in humans are, फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 2 3 4 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं पहले वाले में ही। तो कह रहा है कौन कौन सी प्रोसेस होती है एक ह्यूमन को पूरी तरह न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। तो पहले वाले में इनजेशन, पहले वाले में इंजेशन, सेकंड वाले में डाइजेशन, थर्ड वाले में एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वाले में असाइमिलेशन एंड लास्ट इज इजीशन। इसी प्रकार से ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। सेकंड है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? लिवर। कौन सा होता है? लिवर। सी द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट एज फूड। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड सेक्रेट करता है, जिसे जो डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी जाना जाता है। क्या भरेंगे इसमें? डाइजेस्टिव जूस। थर्ड वो गया है। फोर्थ द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल जो इनर वॉल होती है उसको क्या कहते हैं? बिली। क्या कहते हैं? विली, VILLI, विली, विली बोलते हैं बहुत से लोग। एंड ई अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वॉक्यूल, फूड वॉक्यूल। ओके, ये इसका ई वाला है। इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके खत्म हुए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स फॉर एफ। ट्रू के सामने टी लिखना है एंड एफ के सामने, फॉल्स के सामने एफ लिखना है। पहला सेंटेंस, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। बी द टंग हेल्प मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। जो हमारी जीभ है वो लार के साथ भोजन को मिक्स करके पचाने का काम करती है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। थर्ड
द गैल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स विली, जो गैल ब्लैडर होते हैं वो स्टोर्स वाइल में होते हैं, हाँ ये बात भी सही है। डी, द रूमिनेट्स ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, हाँ ये बात भी सही है। क्या कह रहा है फोर्थ वाला, डी वाला, क्या रूमिनेट्स यानी गाय भैंस बकरी जो होती हैं वो द्वारा भोजन को अपने मुंह में लाती हैं चबाने के लिए, हाँ लाती हैं। आपने देखा होगा काउस और बफेलो जो फ्री टाइम बैठी होती हैं तो उनका मुंह चल रहा होता है, उसको ही इस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। वो खाना वापस आता है, वो आराम से शांति के समय चबाती रहती हैं। टेक राइट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच द फॉलोइंग। तो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द, पहला वाला है ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड बी, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन द, किसमें, स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। जो पचा हुआ खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके सेव हो जाता है। तो इसका सही आंसर लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। आपको मैचिंग करनी है। तो फूड कंपोनेंट्स, फर्स्ट कॉलम में फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर से मिलता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बना होता है, फैट्स फैटी एसिड एंड फैटी एसिड से बना होता है। ये हमने आपको मैचिंग बताई है। फूड कंपोनेंट्स इज प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का शुगर से, प्रोटीन का अमीनो एसिड से, फैट का फैटी एसिड से। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। Now we attempt question number 5. What are villi and what is their location and function? इसका विली क्या है और इसका लोकेशन और काम क्या है बताइए। ध्यान से सुनेंगे। विली आर अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ आउटग्रोथ। विली जो है फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह आकार की बनी हुई, लंबी लंबी सी होती है, उंगलियों से लंबी होती हैं, ऊपर की ओर उगी हुई होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत में बाहर की ओर ऐसा बना होता है ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। हमारे डाइजेशन सिस्टम में छोटी आंत में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उगते हैं। द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। इसका काम क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पचे हुए खाने को ऑब्जर्व करती है, सेव करती है, एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से। ओके, नाउ ये हमारा शायद 5वां क्वेश्चन पूरी तरह से हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि है वेयर इज द वाइल प्रोड्यूस्ड। ये कहाँ से निकलता है, वाइल जूस होता है। विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। कौन सा कंपोनेंट इसका भोजन पचाने में मदद करता है। वाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। जो वाइल जूस होता है वो लिवर से प्रोड्यूस्ड होता है। एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को डाइजेशन करने में एंड ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लूवल इनटू स्मॉलर वंस। और बड़े जो फैटी टुकड़े होते हैं उनको छोटे भागों में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। उन कार्बोहाइड्रेट का टाइप बताइए जो रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं लेकिन इंसानों के द्वारा नहीं। रीजन बताइए। सेलुलोज।
क्या है? सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स। सेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स यानी काऊ बफेलो के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, बट ह्यूमन के लिए नहीं। क्योंकि बिकॉज ह्यूमन लेक सेलुलोज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस्ड बहुत कम मात्रा में करता है, जिससे वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? आपने ऐड देखा होगा, इन समर बहुत ज़्यादा आता है ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। यस, तो ऐसा क्या है कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देता है? उसका मोस्टली पार्ट क्या है? शुगर है। वो शुगर बहुत जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखते हैं, आंसर देखते हैं। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। देखा, जो मैंने कहा वही दिया हुआ है। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इजीली ऑब्जर्व बाय द ब्लड। ये सिंपल शुगर होता है जो बड़ी आसानी से खून के साथ ऑब्जर्व हो जाता है, खून ऑब्जर्व कर लेता है इसे। एंड वेयरएज अदर कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ब्रोकन डाउन। इसके अलावा अगर और दूसरे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो पहले छोटे छोटे भागों में टूटेगा, फिर जाके एनर्जी देगा। ये तुरंत मिल जाता है, इसलिए ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। इसलिए ग्लूकोज बहुत तेजी से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, सेंटेंस को, स्टेटमेंट को। ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड वोकल कैविटी, कहाँ पर भोजन को चबाया जाता है? माउथ भी लिख सकते हैं। एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ ख़त्म होते हैं? स्टमक में। एंड फोर्थ इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, पूरी तरह से भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट का बनना ये लार्ज इंटेस्टाइन में। और सबसे आखिरी में कहाँ पहुँच जाता है? रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। 10 राइट वन सिमिलरिटी ऑफ एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। अमीबा यानी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके बीच में एक सिमिलरिटी लिखिए और एक डिसमिलरिटी लिखिए इनके न्यूट्रिशन प्राप्त करने की। तो पहले सिमिलरिटी देखते हैं, समानता, क्या एक सी बात है इन दोनों के अंदर? बोथ यानी अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। डिफरेंस क्या है? ह्यूमन इनटेक फूड थ्रू वोकल कैविटी, ह्यूमन अपना भोजन वोकल कैविटी यानी माउथ के द्वारा ग्रहण करता है, और अमीबा फूड इन इंजेस्टेड थ्रू पैसिडोपोडिया, ये पैसिडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, जो इसकी एक लेयर होती है सेल की, उसके द्वारा। मैच द कॉलम फिर आ गए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 पर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैच द कॉलम। इनका बताना है इनमें से कौन कौन, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स कहाँ होता है? हमारी टंग के ऊपर बने होते हैं, और वहाँ से क्या निकलता है? सलाइवा। तो सलाइवा सेक्रेशन लिख देंगे। स्टमक में क्या बनता है? एसिड बनते हैं, डाइजेस्टिव एसिड, तो एसिड रिलीज लिख दिया इनने। लिवर में अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा जूस बनता है? बाइल जूस बनता है। एंड रेक्टम में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, ये रेक्टम में क्या होता है? जो भोजन हम पचा नहीं पाते हैं वो स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। इस प्रकार से
ये क्वेश्चन नंबर 11 मैच द कॉलम भी कंप्लीट होता है। और लास्ट वाला है लार्ज सेटाइन। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो आपकी बुक में नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 13 इट्स योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। और इसी प्रकार से ये पूरा चैप्टर जो है 13 कंप्लीट, सेकंड चैप्टर जो है 13 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। हमारा जो साइंस का सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कुछ वर्क हैं आपके, वो आपको होमवर्क के रूप में, एक्टिविटी के रूप में करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बाद हमारा विद्याविहार स्कूल आपको इससे जुड़े नोट्स उपलब्ध कराएगा। ये केवल वीडियो तक सीमित नहीं है, आप बिल्कुल इन्फॉर्म करें स्कूल में, अपनी क्लास के बारे में बताएं। उसी के साथ आपका अकाउंट बना दिया जाएगा और आपके पास वीडियो PDF के थ्रू नोट्स सब कुछ भेज दिए जाएंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।